हेलो, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरभि लाइफ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम शिव विवाह कथा पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। उसका हम आज भाग 16 पढ़ेंगे, और जो कि सभी के लिए सुखदायक है और सभी के घरों में सुख शांति आए, बस यही आशा करते हैं। और आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ये हम आशा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भई बिकल बला सकल दुखित देख गिरि नारी, करी बिलाप रोदिति वदति सुता स्नेह संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं, और मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती हैं, नारद कर मैं कहा बिरागा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। असुपदेशु मई जिन दीना, बोर बरही लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। सोच ही उन्हें के मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच के उनके किसी का मोह है न माया, ना उनके धन है, ना घर है, और ना ही स्त्री ही है। वे सबके उदासीन है, इससे ही वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले। उन्हीं का किसी का लाज है नहीं और डर नहीं है। भला बांझ स्त्री की प्रसव की पीड़ा क्या ही जान सकते हैं वे। जन नहीं विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचे ही मति माता, सो नाट रई जो रचे विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई काहू। तुम्हें सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी का क्या दोष। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक टिका मत लाओ। जनी लेहु मातु कलंकु, कर न परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाव जह पावो तही। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अवला सोचही। बहु भांति विधि लगई दूसन, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, और यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्यों में जो दुख सुख है लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं, और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगीं। ते ही अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर आए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मयन सत्य सुनहु मंबानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धंग निवासी। जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बपुधरनी। ये आजन्म अनादि और अविनाशनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं, और ये जगदम्बा उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी सी ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव गंगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। बहु मोहु शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेस सिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखकर तब इन्हें मोह हो गया, और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिए बेस सती जो किन्हें, ते ही अपराध शंकर परिहरी।
हरि बिरही जाई बोहरी, पितु के यज्ञ जोगनाल जरी। अब जन्मी तुम्हरे भवन, निज पति लाग दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजऊ, गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया और उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापो सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि घाटक खटकनाना। भांति अनेक भाई जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति जोनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोल सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जवनारा, लागे प्रसन्न पुन सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लागी देन गारी मृदुवानी। भोजन कोई बहुत सी पतंगे बैठी चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते कराते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देही, सुंदरी व्यंग बचन सुनवाही। भोजन करही सुरति बिलम्बु, विनोद सुनी सच पावही। जेवत जो बढ़ियो आनंदु, सो मुख कोटि न पैर कहियो। अचवाही दिने पान गवने, बास जह जाको रहियो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय में जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए और फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी के लिए एक समाचार, एक न्यूज़ है जो कि हम सुबह को लाइव आते हैं और लाइव में हम अभी सुंदरकांड चल रहा है जो केवल अभी संस्कृत में है, बट हाँ उसकी हम हिंदी और संस्कृत लॉन्ग वीडियो दोनों लाएंगे। तो प्लीज़ आप लाइव में भी ऐड हुआ कीजिए और प्लीज़ आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।